गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में अंग्रेज़ी का पाठ नंबर 10। पाठ शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पाठ किसके बारे में है। Sport is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. तो स्पोर्ट या खेल हमारे स्वस्थ जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये एक तरीका है जिससे हम अपना मन बहलाते हैं, एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं और साथ ही स्वस्थ भी रहते हैं। Among the various sports such as hockey, football and tennis, cricket appears to be the most appealing national entertainment today. वैसे तो कई खेल हैं जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, टेनिस वगैरह, लेकिन इन सब में से क्रिकेट का खेल जो है वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है राष्ट्रीय मनोरंजन के तौर पे। आज हम क्रिकेट के दीवाने हैं एक तरीके से। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? तो इस खेल के बारे में जिसे क्रिकेट कहा जाता है हम कितना जानते हैं? तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये पाठ है, जो ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो काफ़ी रोचक होने वाला है क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे क्रिकेट की कहानी और यही हमारे चैप्टर का शीर्षक भी है, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. The word bat is an old English word that simply means stick or club. By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. There was a simple reason for this. The ball was bowled underarm along the ground, and the curve at the end of the bat gave the batsman the best chance of making contact. तो स्टूडेंट्स, कई सारे खेल हैं जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं, जैसे कि गुल्ली डंडा हो गया, हॉकी हो गया, अमेरिका वगैरह में बेसबॉल खेला जाता है। तो क्रिकेट का खेल जो है वो भी इसी तरीके से शुरू हुआ था इंग्लैंड में 500 साल पहले। तो ये जो शब्द बैट है ये पुराने अंग्रेज़ी का ही शब्द है जिसका मतलब होता है स्टिक या डंडा। तो 17th सेंचुरी 17वीं शताब्दी में इस खेल का विकास होना शुरू हुआ और इसे एक अलग खेल के तौर पे पहचान मिली। 18th सेंचुरी में जो इसका बैट होता था वो कुछ कुछ हॉकी स्टिक जैसे ही होता था, यानी कि नीचे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ, कर्व लिए हुए बाहर की ओर। इसका कारण बहुत सिंपल था। उस समय बॉलिंग जो होती थी, गेंदबाजी जो होती थी वो नीचे होती थी, मतलब ज़मीन से लग लग के बॉलिंग की जाती थी। तो बैट क्योंकि नीचे से थोड़ा सा कर्व लिए होता था, मुड़ा हुआ होता था, तो उस बॉल को खेलना आसान हो जाता था। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. तो क्रिकेट की कई खासियतें हैं। उसमें से एक खासियत ये है कि
इसका जो टेस्ट मैच होता है वो 5 दिनों तक चल सकता है और फिर भी ड्रॉ पे ख़त्म हो सकता है। ड्रॉ का मतलब जब कोई साइड, कोई भी टीम हारती या जीतती नहीं है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप ये चित्र देखें। द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, नोट द कर्व्ड एंड सिमिलर टू अ हॉकी स्टिक। ये सबसे पुराना क्रिकेट बैट है। आप देखिए ये हॉकी स्टिक की तरह ही है, नीचे से मुड़ा हुआ है बाहर की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट टेक्स इवन half as much time to complete. A football match is generally over in an hour and a half. तो आज के दौर में खेले जाने वाले जितने भी टीम स्पोर्ट्स हैं उनमें से कोई भी इतना समय नहीं लेता है ख़त्म होने में। अगर हम फुटबॉल मैच की बात करें तो वो लगभग 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाता है। Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match, the shortened version of modern cricket. तो क्रिकेट में जो आजकल जो मैच खेले जाते हैं, जो सीमित ओवर वाले मैच होते हैं और उसमें लगने वाला जो समय होता है उसके आधे से भी कम में बेसबॉल की 9 पारियां कंप्लीट हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, बेसबॉल जो है वो भी एक प्रकार का टीम स्पोर्ट है जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें 2 टीम्स होती हैं, हर टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं और जो मैदान होता है उसमें 4 अलग अलग बेस होते हैं। तो ये गेम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Another curious characteristic of cricket is that the length of the pitch is specified, 22 yards, but the size or shape of the ground is not. Most other team sports, such as hockey and football, lay down the dimensions of the playing area. Cricket does not. Grounds can be oval, like the Adelaide Oval, or nearly circular, like Chepauk in Chennai. A 6 at the Melbourne Cricket Ground needs to clear much more ground than it does at Ferozshah Kotla in Delhi. तो यहाँ पे क्रिकेट की एक और विशेषता बताई गई है जो कि बड़ी ही मज़ेदार है। वो ये है कि इसकी जो पिच होती है, आपने टीवी वगैरह पे देखा होगा, खेल का जो मैदान होता है क्रिकेट का, उसके बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे विकेट्स लगते हैं और बैट्समैन खड़े होते हैं। उस जगह को पिच कहते हैं। तो उस पिच की जो लंबाई होती है वो तय होती है। हर जगह क्रिकेट का जो पिच होगा वो 22 यार्ड्स का ही होगा, यानी 22 गज का होगा। जबकि जो बाकी का जो मैदान है उसकी लंबाई चौड़ाई कोई तय नहीं होती, ना उसका आकार कैसा होगा वो तय किया जाता है पहले से, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि जो दूसरे खेल हैं जैसे हॉकी हुआ, फुटबॉल हुआ, उसका जो प्लेइंग एरिया होता है उसके डायमेंशंस यानी उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह पहले से तय होती है, स्पेसिफाइड होती है। क्रिकेट के कई ग्राउंड हैं जो कि ओवल यानी अंडाकार शेप के हैं, जैसे कि एडिलेड ओवल स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो लगभग गोल होते हैं जैसे कि चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में। क्रिकेट के ग्राउंड का जो
साइज होता है वो भी पहले से तय नहीं होता और हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप एक 6 मेलबर्न स्टेडियम में मारेंगे तो उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, जबकि फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है वहाँ पे इतना समय नहीं लगेगा या इतना ग्राउंड उसको कवर नहीं करना पड़ेगा। यानी साइज में भी अंतर होता है। There is a historical reason behind both these oddities. Cricket was the earliest modern team sport to be codified. The first written laws of cricket were drawn up in 1744. They stated, "The principals shall choose from amongst the gentlemen present 2 umpires who shall absolutely decide all disputes." तो ये जो विषमताएं हैं साइज और शेप के डिफरेंस की, इनके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। क्रिकेट जो है वो पहला टीम स्पोर्ट बना जिसे कोडिफाई किया गया, यानी उसके लिखित नियम और कानून बनाए गए। 1744 यानी 1744 में लॉज ऑफ क्रिकेट यानी क्रिकेट के नियम लिखे गए और उनमें ये बताया गया कि क्रिकेट में जो 2 अंपायर्स होंगे वो ही सब विवादों का फैसला करेंगे, उनका निर्णय जो होगा वो अंतिम माना जाएगा। The stumps must be 22 inches high and the bail across them 6 inches. तो जो स्टम्प्स हैं उनकी लंबाई या उनकी ऊंचाई जो है वो 22 इंच रखी गई और उनके ऊपर रखी जाने वाली जो बेल या गिल्लियां होती हैं वो 6 इंच की। The ball must be between 5 and 6 ounces and the 2 sets of stumps 22 yards apart. बॉल जो है उसका वजन 5 से 6 आउंस के बीच में तय हुआ और जो दोनों स्टंप्स होंगे उनके बीच की दूरी 22 यार्ड रखी गई। The world's first cricket club was formed in Hambledon in the 1760s and the Marylebone Cricket Club MCC was founded in 1787. तो संसार का पहला क्रिकेट क्लब जो था वो 1760 में हैम्बल्डन में बना और 1787 में मैरिलेबन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये जो नियम लिखे गए थे उसमें पिच के बारे में बात की गई थी, उसकी लंबाई कितनी होगी, स्टंप्स की ऊंचाई कितनी होगी, बॉल वगैरह वगैरह सबके बारे में लिखा गया था। लेकिन ग्राउंड कितना बड़ा होगा, उसका साइज़ क्या होगा, शेप क्या होगा, इसके बारे में कहीं कोई मेंशन नहीं था। तो इस वजह से ये विषमताएं हो रही हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। During the 1760s and 1770s, it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground. This change gave bowlers the options of length, deception through the air, plus increased pace. It also opened new possibilities for spin and swing. तो 1760 और 1770 के बीच में ये आम हो गया कि बॉल जो है वो ज़मीन पे, ऐसे पहले हमने पढ़ा था कि बॉल जो है वो अंडर आर्म की जाती थी, यानी ज़मीन से लग लग के बॉल जाती थी। लेकिन इस दौरान ये हो गया कि बॉल हवा में फेंकी जाने लगी और इस परिवर्तन से क्या हुआ
जो गेंदबाज थे उनको अलग अलग लेंथ यानी लंबाई में बॉल फेंकना, डिसेप्शन थ्रू द एयर। डिसेप्शन थ्रू द एयर का मतलब हुआ कि बॉल जो है वो अब ग्राउंड से रोल होती हुई नहीं जाती थी बल्कि हवा में जाती थी, और इस वजह से उन्हें तरह तरह से बॉल फेंकने का, वैरायटी ऑफ बॉलिंग का मौका मिला। साथ ही उनका जो पेस था, जो स्पीड थी, वो भी बढ़ गई और अलग अलग बॉलिंग स्टाइल्स आ गई, जैसे कि स्पिन और स्विंग। In response, batsmen had to master timing and shot selection. अब इस तरह की जब बॉलिंग होने लगी, गेंदबाजी होने लगी, तो जो बैट्समैन थे उनको भी अपनी बैटिंग स्टाइल में परिवर्तन लाना पड़ा। उनको भी टाइमिंग को समझना पड़ा कि बॉल कितने टाइम में आ रही है और किस प्रकार का शॉट हमें मारना है उस गेंद के हिसाब से। One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. अच्छा, अब जो अंडर आर्म के बजाय हवा में बॉल होने लगी तो उससे एक और तत्काल परिवर्तन हुआ, एक और परिणाम निकला उसका कि वो जो कर्व्ड बैट था वो अब सीधे बल्ले में या बैट में बदल गया। The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.75 ounces and the width of the bat to 4 inches. तो जो बॉल का वजन था वो 5.5 to 5.75 आउंस के बीच में तय हुआ और जो बैट की जो चौड़ाई थी वो 4 इंच रखी गई थी। In 1774, the first leg before law was published. Also, around this time, a third stump became common. By 1780, 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. तो 1774 में पहला लेग बिफोर का नियम जो था वो पब्लिश हुआ और लगभग उसी समय थर्ड स्टंप भी यूज होने लगा। पहले सिर्फ 2 ही स्टंप होते थे और बॉल उसके बीच में से तेजी से निकल जाती थी, तो पता नहीं चलता था कि वो स्टंप को लगी है या नहीं, बैट्समैन आउट हुआ है या नहीं। इसलिए फिर थर्ड स्टंप उसमें जोड़ा गया और 1780 में जो मैच की जो ड्यूरेशन थी वो 3 दिन हो गई थी और इसी साल फर्स्ट 6-सीम क्रिकेट बॉल भी बनाई गई। सीम का मतलब होता है थोड़ी उठी हुई सिलाई। बॉल पे सिलाई की जाती है ताकि 2 हिस्से, उसके जो 2 अर्ध हैं वो आपस में जुड़ सकें। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो सिलाई थी वो 6 रोज में की जाती थी, तो वो उसकी शुरुआत उस साल हुई थी। अब यहाँ नीचे एक चित्र दिया गया है। ये चित्र किसका है? एमसीसी के पवेलियन का, 1874 का है ये पवेलियन। आपको पता है जो ग्राउंड में एक मेन बिल्डिंग होती है जहाँ पे खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम्स वगैरह होते हैं और जहाँ से वो लोग मैच देखते हैं, उस जगह को पवेलियन कहा जाता है। तो ये उसका एक चित्र है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its
origins in rural England. तो समय के साथ साथ आप देख सकेंगे कि क्रिकेट जो है वो किस तरीके से बदलता गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी जड़ें जो कि ग्रामीण इंग्लैंड की थी उनको नहीं छोड़ा, अपने उद्गम स्थान को नहीं छोड़ा. Cricket's most important tools are all made of natural pre-industrial materials. क्रिकेट के जितने भी औजार हैं, उपकरण हैं, वो सब प्राकृतिक संसाधनों से बने हुए हैं. उसमें कोई भी इंडस्ट्रियल मटेरियल यूज नहीं होता है. द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क. क्रिकेट का जो बैट होता है वो चमड़े से, ट्वाइन यानी रस्सी और कॉर्क से बनता है. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. तो आज तक भी जो बैट और बॉल हैं क्रिकेट के वो हाथों से ही बनाए जा रहे हैं. उनको कहीं भी किसी फैक्ट्री वगैरह में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा रहा. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood. Now it consists of two pieces, the blade, which is made out of the wood of the willow tree, and the handle, which is made out of cane. That became available as European colonialists and trading companies established themselves in Asia. तो क्रिकेट का जो बैट है उसकी जो सामग्री है वो समय के साथ थोड़ा चेंज हुई है, कुछ परिवर्तन उसमें आया है. पहले जो था वो एक ही लकड़ी के टुकड़े से बैट बन जाता था, लेकिन अभी उसमें दो टुकड़े होते हैं, दो पीसेस होते हैं. जो मेन जो खेलने वाला हिस्सा है जिसको ब्लेड बोलते हैं वो बनता है एक पेड़ जिसको विलो ट्री कहा जाता है. उस पेड़ की लकड़ी से ब्लेड बनता है और जो हैंडल है वो बनता है बेंच से. बेंच जो है वो आसानी से उपलब्ध होने लगा था जब यूरोप की जो कॉलोनीज हैं, है ना, उपनिवेशवाद जब एशिया में शुरू हुआ और व्यापार के लिए कंपनियां एशिया में आने लगी, तब वहाँ से वो लोग बेत ले आते थे. Unlike golf and tennis, cricket has refused to remake its tools with industrial or man-made materials. Plastic, fiberglass and metal have been firmly rejected. हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव होने लगे थे, लेकिन फिर भी क्रिकेट में कोई भी औद्योगिक या मनुष्यों द्वारा बनाए गए मटेरियल का उपयोग बिल्कुल नकार दिया था. जबकि दूसरे जो खेल थे जैसे गोल्फ, टेनिस, वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा था, जैसे कि प्लास्टिक, फाइबर ग्लास या धातु. एक ये जो अभी इससे पहले वाला जो पेज है उस पे देखिए एक चित्र बना हुआ है. A rough and ready cricket game being played in a village in the Himalayas, 1894. Notice the homemade wickets and bat carved out of rough bits of wood. देखिए हिमालयाज में 1894 का है ये चित्र, और यहाँ पे एक गांव में क्रिकेट खेला जा रहा है और जो भी उपकरण यूज़ हो रहे हैं आप देख सकते हैं वो लकड़ी से काट के हाथों से बनाए गए हैं. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. But in the matter of protective equipment,
cricket has been influenced by technological change. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads in 1848 and protective gloves soon afterwards. And the modern game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight materials. तो जो खेलने वाले उपकरण हैं वो तो अभी भी आज तक भी जो है वो प्राकृतिक मटेरियल ही यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं और हाथों से ही बनाए जा रहे हैं. लेकिन जो सुरक्षा इक्विपमेंट है उनके वो नई तकनीक से ज़रूर प्रभावित हुए हैं. जैसे कि जो वल्कनाइज्ड रबर का जब आविष्कार हुआ तब 1848 में पैड्स बनने लगे और उसके तुरंत बाद ही दस्ताने यानी हैंड ग्लव्स वगैरह भी बनने लग गए थे. और हेलमेट्स जो बनने लगी उसमें भी धातु और कुछ सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ होने लगा जो कि वज़न में भी कम होता था यानी हल्का होता था. चलिए तो अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे. अब यहाँ पे हमें सही उत्तर सही ऑप्शन चुनना है. पहला है क्रिकेट इज ओरिजिनली एन ऑप्शंस पढ़ती हूँ. इंडियन गेम, ब्रिटिश गेम और इंटरनेशनल गेम. तो क्रिकेट जो है वो शुरुआत में किस तरीके का गेम था? क्या वो एक भारतीय खेल था या ब्रिटिश खेल था या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल था? तो इसका सही उत्तर होगा सेकंड यानी ब्रिटिश गेम. There is a historical reason behind both these oddities. In the preceding two paragraphs, find two words or phrases that mean the same as oddities. तो ये जो दोनों विषमताओं के बारे में पढ़ा था उसके एक ऐतिहासिक कारण था. तो ये पंक्ति जहाँ आती है उससे पहले वाले प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले दो पैराग्राफ में ऐसे शब्द या ऐसे फ्रेजेस आपको ढूंढने हैं जिनका अर्थ समान हो यानी ऑडिटीज़ के समान हो. तो ऐसे दो शब्द या दो फ्रेजेस आपको बताने हैं. आंसर है द टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट मीन द सेम एज ऑडिटीज़ आर कोलन. Number 1, peculiarities. Number 2, curious characteristic. तो वे दो शब्द या फ्रेजेस जिनका अर्थ ऑडिटीज़ के समान है वे हैं peculiarities और curious characteristic. चलिए अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं. How is a cricket bat different from a hockey stick? एक क्रिकेट बैट हॉकी स्टिक से अलग कैसे है? इसका उत्तर होगा अ क्रिकेट बैट इज स्ट्रेट एंड ब्रॉड whereas a hockey stick is curved outward at its bottom. Full stop. क्रिकेट का जो बैट है वो सीधा और चौड़ा होता है जबकि हॉकी स्टिक जो है वो बाहर की तरफ कर्व करती हुई होती है. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. तो भारतीय क्रिकेट की शुरुआत जो थी वो
बॉम्बे में हुई। बॉम्बे जिसे अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं, तो वहाँ इसकी शुरुआत हुई। और जो पहला भारतीय समुदाय था जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया वो था पारसियों का। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. और पारसीज ने क्रिकेट खेलना शुरू कैसे किया? क्योंकि उनकी रुचि थी व्यापार में। वे अंग्रेज़ों के साथ व्यापार कर रहे थे और इस तरह वे अंग्रेज़ों के नज़दीक आए और उन्होंने ये खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने पहले इंडियन क्रिकेट क्लब की स्थापना की जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो शुरू हुआ बॉम्बे में 1848 में। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadias. The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. तो पारसीज ने जो ये क्रिकेट क्लब्स शुरू करे थे, इन्हें पारसी बिजनेसमैन जैसे टाटाज और वाडियाज ये लोग ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे थे। वही लोग पैसा लगा रहे थे, उन्हें स्पॉन्सर कर रहे थे, जबकि जो अंग्रेज़ अभिजात वर्ग था वो कोई सहायता नहीं कर रहे थे। In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites-only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. असल में बॉम्बे जिमखाना जो कि केवल अंग्रेज़ों का क्लब था और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में एक पब्लिक पार्क को लेके कुछ झगड़ा भी हुआ था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो जो पारसी क्रिकेटर्स थे उनकी शिकायत थी कि बॉम्बे जिमखाना के जो पोलो पोनीज थे, पोनीज यानी हिंदी में उन्हें टट्टू कहा जाता है, वो घोड़े से थोड़ी कम हाइट के होते हैं और उन पे बैठ के पोलो गेम जो है वो खेला जाता था। तो वो पोलो पोनीज बॉम्बे जिमखाना क्लब के थे और उन्होंने क्या करा था, वो अपने खुरों से सारे जो ज़मीन है वो खोद डाली थी और उसकी वजह से वो जो पार्क था उस पे क्रिकेट खेलना मुश्किल हो गया था। तो इस वजह से वो झगड़ा था। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. तो जब ये साफ हो गया कि जो अंग्रेज़ अथॉरिटीज़ थी वो अपने देशवासियों के हक में थी, बाकियों के प्रति उनका पक्षपातपूर्ण रवैया रहता था, तो पारसीज ने अपना खुद का जिमखाना बना लिया ताकि वे उसमें क्रिकेट खेल सकें। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885,
an organization that was lucky to have amongst its earlier leaders the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Nauroji. तो पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच जो प्रतिद्वंद्विता थी उसका एक सुखद अंत हुआ। एक पारसी टीम ने बॉम्बे जिमखाना को क्रिकेट मैच में हराया 1889 में, और उससे जस्ट 4 साल पहले का जो साल था, यानी 1885 का जो साल था, वो भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उस साल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे दादाभाई नारोजी, जो कि पारसी राजनेता भी थे और ज्ञानी थे बहुत बड़े। यहाँ आप ऊपर एक चित्र बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं पारसी टीम को, जो कि पहली भारतीय क्रिकेट टीम बनी जिसने इंग्लैंड का दौरा किया था 1886 में। आप ध्यान दीजिए कि सभी ने पारंपरिक क्रिकेट यूनिफॉर्म पहन रखी है और उसके साथ में सबने पारसी कैप या पारसी टोपी लगा रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams. The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. The players Indian fans remember even now are those who were fortunate enough to play Test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balu have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in India's cricket history is assured because he was the country's first test captain. आधुनिक क्रिकेट या मॉडर्न क्रिकेट पे टेस्ट मैचेस और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस का राज रहा है। जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हुए या जो अभी भी लोगों की यादों में हैं, ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने देश के लिए क्रिकेट खेला था। वो खिलाड़ी जिन्हें अभी भी भारतीय फैंस याद रखते हैं, वो खिलाड़ी खुशकिस्मत थे कि वो भारत के लिए टेस्ट मैचेस में खेल पाए। और ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं C.K. नायडू। वे अपने ज़माने के बेहद उत्कृष्ट बल्लेबाज थे। वो अभी भी लोकप्रिय हैं, जबकि उनके साथ के क्रिकेटर्स पलवांकर विठल और पलवांकर बालू को लोगों ने भुला दिया है। हालांकि नायडू जब भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने लगे थे तो वे अपने क्रिकेटिंग जीवन के चरम पे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है, और वो इसलिए क्योंकि वे भारत के पहले टेस्ट कैप्टन बने। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था 1932 में। India entered the world of Test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because Test cricket
from its origins in 1877, was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nations. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. भारत ने स्वतंत्रता से लगभग 1.5 दशक पहले टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा 1932 में। डेकेड का मतलब होता है 1 दशक या 10 साल की अवधि, तो 1.5 दशक यानी लगभग 15 साल। और ये संभव हो पाया क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत जो कि 1977 में हुई थी, तब से ही जिन जिन देशों में ब्रिटिश साम्राज्य था, उन देशों के बीच टेस्ट क्रिकेट को एक प्रतियोगिता के तौर पे आयोजित किया जाता था और इसीलिए भारत भी उसमें हिस्सा ले पाया क्योंकि यहाँ भी ब्रिटिश राज्य था उस समय। पहला टेस्ट जो था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तब खेला गया जब ऑस्ट्रेलिया में भी वाइट सेटलर कॉलोनी थी। उसी तरह कैरेबिया के कई छोटे छोटे देश जिनको मिलाकर वेस्ट इंडियन टीम बनती थी और वहाँ पे भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक रही। तो ये सभी देशों में टेस्ट क्रिकेट एक प्रतियोगिता के तौर पे आयोजित किया जाता था और सभी देश जो कि सॉवरेन नेशंस या स्वतंत्र देश नहीं थे और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, उसमें सम्मिलित होते थे। चलिए अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है इंडिया जॉइंड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट बिफोर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है इनके आगे। पहला जो हमने पढ़ा वो है कि भारत ने टेस्ट क्रिकेट स्वतंत्रता से पूर्व ज्वाइन किया, तो ये सही है, इसके आगे लिख देते हैं ट्रू। सेकंड है The colonizers did nothing to encourage the Parsis in playing cricket. अंग्रेज जो थे उन्होंने पारसियों की किसी भी तरह सहायता नहीं की क्रिकेट खेलने में, तो ये भी सही है, ट्रू। थर्ड है पलवांकर बालू was India's first test captain. पलवांकर बालू जो थे वो भारत के पहले टेस्ट कैप्टन थे, तो ये फॉल्स हो जाता है क्योंकि पहले टेस्ट कैप्टन सीके नायडू थे। फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया प्लेड इट्स फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड एज अ सॉवरेन नेशन। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खेला था, जो कि गलत है क्योंकि वहाँ पे उस समय तक वाइट सेटलर कॉलोनीज थी। तो फोर्थ वाला हो गया फॉल्स। चलिए अब हम आते हैं अगले भाग पे। टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट। It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. It also broadened cricket's social base. Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities could now watch and learn by
imitating their heroes. तो टीवी कवरेज मिलने से क्रिकेट जो है वो बदल गया, उसके दर्शकों में विस्तार हुआ, क्योंकि अब ये जो खेल था वो छोटे कस्बों और गांवों तक में अपनी पहुंच बना रहा था। बच्चे जिन्हें पहले कभी मौका नहीं मिला, कभी अवसर नहीं मिला कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच देखें, क्योंकि वो बड़े शहरों में नहीं रहते थे, वे भी अब देखने लगे इस खेल को। और जो उनके हीरोज़ थे, जो क्रिकेटर्स थे, जिनके वो फैंस थे, उनसे वो गेम सीखने लगे, उन्हें देख देख के। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. Matches in Sydney could now be watched live in Surat. Since India had the largest viewership for the game amongst the cricket-playing nations and the largest market in the cricketing world, the game's center of gravity shifted to South Asia. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. तो सैटेलाइट टीवी के आ जाने से और बहुराष्ट्रीय टीवी कंपनियों के आ जाने से क्रिकेट का जो विस्तार था वो और ज़्यादा बढ़ा, उसे ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाज़ार मिला। पूरी दुनिया में ये खेल अब देखा जाने लगा था। कोई मैच अगर सिडनी में हो रहा है तो उसे सूरत में उसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता था। भारत में क्योंकि इस खेल की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी, यानी सबसे ज़्यादा दर्शक इस खेल के भारत में थे, तो जाहिर सी बात है कि इस खेल का जो सेंटर था वो अब इंग्लैंड वगैरह में ना होके कहाँ शिफ्ट हो गया? दक्षिण एशिया में। यहाँ तक कि जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स थे, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो हेडक्वार्टर्स थे, वो भी लंदन से शिफ्ट होके दुबई में आ गए। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Today, the global marketplace has made Indian players the best paid, most famous cricketers in the game. Men for whom the world is a stage. This transformation was made up of many smaller changes. एक वक्त था जब हमारे जो पहले भारतीय खिलाड़ी थे, पारसी खिलाड़ी, उन्हें एक खुले मैदान या खुली जगह मिल सके क्रिकेट खेलने के लिए, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा था। लेकिन आज ग्लोबल मार्केट की वजह से हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाले, सबसे ज़्यादा शोहरत पाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं इस गेम के। ऐसे लोग जिनके लिए पूरी दुनिया ही एक स्टेज है, वो जहाँ जाते हैं उन्हें शोहरत, पैसा, प्रसिद्धि, पहचान सब मिलती है। तो ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव जो आया वो था छोटे छोटे परिवर्तनों के कारण। और वो परिवर्तन क्या थे? आइए हम पढ़ते हैं। The replacement of the gentlemanly amateur by the paid professional. तो पहला बदलाव था कि अब ये जो खेल था ये जेंटलमैन का शौकिया खेल नहीं रह गया। अब उसकी जगह ले ली पेशेवर खिलाड़ियों ने। उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए
मेहनताना मिलने लग गया अच्छा खासा। दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो है द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी। तो दूसरा जो परिवर्तन हुआ वो था एक दिवसीय मैचों की लोकप्रियता। अब टेस्ट क्रिकेट पे भारी पड़ने लगी। लोग एक दिवसीय क्रिकेट क्योंकि एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और तीसरा परिवर्तन जो हुआ वो है एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन द ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा परिवर्तन आया वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई नई तकनीकें, बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गईं, उनके कारण भी बदलाव हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे परिवर्तनों से एक बहुत बड़ा बदलाव न सिर्फ इस खेल में बल्कि भारतीय क्रिकेटर्स के दर्जे में भी संभव हो पाया ये बदलाव। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चलिए, पहला है अ प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर इज़ वन who makes a living by playing cricket. Find the opposite of professional in the last paragraph. तो इसका उत्तर है the opposite of professional in inverted commas given in the last paragraph is, again in inverted commas, amateur, full stop। तो सवाल ये था कि एक पेशेवर खिलाड़ी जो अपना जीवन यापन करता है क्रिकेट खेल के, तो इसका विपरीत शब्द ऑपोजिट वर्ड क्या है प्रोफेशनल का, और जो कि लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो हमने उत्तर दिया कि लास्ट पैराग्राफ में जो ऑपोजिट वर्ड है प्रोफेशनल का वो है एमेच्योर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 2। इन द ट्रायम्फ ऑफ द वन डे गेम, ट्रायम्फ मीन्स द वन डे गेम्स ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला है सुपीरियॉरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, नेक्स्ट है इंफीरियॉरिटी टू टेस्ट क्रिकेट, थर्ड अचीवमेंट एंड सक्सेस ओवर टेस्ट क्रिकेट, एंड फोर्थ पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। तो जो ये फ्रेज है कि एक दिवसीय खेल की जीत, तो यहाँ पे जीत किस संदर्भ में आ रहा है? क्या वो टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा बेहतर है एक दिवसीय खेल, या फिर उससे कम है, या फिर एक दिवसीय खेल के जो अचीवमेंट और सक्सेस हैं, जो सफलता है वो टेस्ट क्रिकेट से ज़्यादा है, या फिर दर्शकों में एक दिवसीय खेल ज़्यादा लोकप्रिय है? हमें सही उत्तर चूज़ करना है। तो इसमें सही जो उत्तर है, सही ऑप्शन है, वो होगा लास्ट वाला, यानी फोर्थ, पॉपुलैरिटी अमंग व्यूअर्स। नेक्स्ट है The men for whom the world is a stage.
मेन यानी पुरुष, जिनके लिए संसार जो है वो एक स्टेज है। तो ये किस संदर्भ में है? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, हमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला है, इट रेफर्स टू द फेमस क्रिकेट फील्ड्स इन द वर्ल्ड। ये संसार के जितने भी क्रिकेट फील्ड्स हैं उनके संदर्भ में कहा गया है। सेकेंड है, इट मीन्स दैट देर आर मैनी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि दुनिया में कई सारे क्रिकेट खेलने वाले देश हैं। थर्ड है, इट इम्प्लाइज दैट क्रिकेटर्स आर लाइक एक्टर्स एंड एवरी क्रिकेट ग्राउंड इज लाइक अ स्टेज ऑन विच द ड्रामा ऑफ क्रिकेट इज एनेक्टेड द वर्ल्ड ओवर। इस कथन का अर्थ है कि जो खिलाड़ी हैं वे भी अभिनेता की तरह हैं और सभी क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो एक स्टेज की तरह हैं जहाँ पे क्रिकेट का ड्रामा वो लोग खेलते हैं पूरी दुनिया भर में। तो इसका सही ऑप्शन हुआ थर्ड। It implies that cricketers are like actors and every cricket ground is like a stage on which the drama of cricket is enacted the world over. चलिए अब हम आते हैं working with the text में। इसमें पहला है, name some stick and ball games that you have witnessed or heard of. तो यहाँ आपको कुछ स्टिक एंड बॉल वाले गेम्स बताने हैं जो आपने देखे या सुने हैं। चलिए इसका आंसर देते हैं। सम ऑफ द स्टिक एंड बॉल गेम्स अदर दैन क्रिकेट एंड हॉकी विच आई हैव विटनेस्ड और हर्ड ऑफ आर कोलन बेसबॉल, पोलो, गोल्फ। तो क्रिकेट और हॉकी के अलावा कुछ और स्टिक बॉल गेम्स जो हमने देखे या सुने हैं वो हैं बेसबॉल, पोलो, गोल्फ। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। The Parsis were the first Indian community to take to cricket. Why? पारसी समुदाय जो था उसने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्यों? आइए इसका उत्तर देते हैं। Their interest in trade brought the Parsis into close contact with the British. Full stop. Due to this, they became the first Indian community to take to cricket. Full stop. तो पारसी समुदाय जो था वो अंग्रेज़ों के साथ व्यापार करते थे और इस वजह से वो उनके नज़दीक रहते थे और इस वजह से वो पहला समुदाय बना जिन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया अंग्रेज़ों के साथ अपनी नज़दीकी की वजह से। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the former. What does a happy ending refer to? तो पारसीज और बॉम्बे जिमखाना के बीच प्रतिद्वंद्विता थी जिसका एक सुखद अंत हुआ पारसीज के लिए। तो ये जो हैप्पी एंडिंग है या सुखद अंत है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? चलिए इसका आंसर देते हैं। A happy ending refers to the victory of the Parsi cricket team over the Bombay Gymkhana in 1889, just 4 years
after the foundation of the Indian National Congress in 1885, full stop. तो ये जो हैप्पी एंडिंग है या सुखद अंत है, ये इशारा कर रहा है पारसी क्रिकेट टीम की जीत की तरफ, जब उन्होंने बॉम्बे जिमखाना को हराया था 1889 में भारतीय नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सिर्फ 4 साल बाद। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। Do you think cricket owes its present popularity to television? Justify your answer. क्या आपको लगता है कि क्रिकेट की जो वर्तमान लोकप्रियता है वो टेलीविज़न की वजह से है? चलिए इसका उत्तर देते हैं। Television has expanded the audience for the game by taking cricket into small towns and villages, full stop. It also broadened its social base, full stop. Children who had never had the chance to watch international cricket previously, could now watch and learn by imitating their heroes, full stop. So I definitely think that cricket owes its present popularity to television, full stop. हम यहाँ बता रहे हैं कि टेलीविज़न की वजह से क्रिकेट के जो दर्शक हैं या क्रिकेट का जो दर्शक वर्ग है उसका विस्तार हुआ। क्रिकेट अब छोटे कस्बों और गांव तक में लोकप्रिय हो रहा है, जा पहुंचा है, और इसकी वजह से उसका जो सोशल आधार है, सामाजिक आधार है, वो भी बढ़ा है। बच्चे जिन्होंने कभी भी इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं देखे थे, वो अब क्रिकेट मैचेस देखने भी लगे हैं और इस खेल को सीखने भी लगे हैं अपने क्रिकेट हीरोज़ को देखकर। इसलिए मुझे बिल्कुल लगता है कि क्रिकेट की जो वर्तमान लोकप्रियता है वो टेलीविज़न की वजह से है। चलिए अब 5वें प्रश्न पे आते हैं। Why has cricket a large viewership in India, not in China or Russia? क्या कारण है कि भारत में क्रिकेट का बड़ा दर्शक वर्ग है जबकि चाइना और रशिया में नहीं? इसका आंसर है क्रिकेट हैज़ इट्स ओरिजिन इन इंग्लैंड, full stop. This sport became popular in those countries or regions that were colonized by the British, India being one of them, full stop. Since China and Russia were never colonized by the British, the game of cricket is not popular there, full stop. Hence, cricket has a large viewership in India, not in China or Russia, full stop. क्योंकि क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ, तो ये जो स्पोर्ट है, ये जो खेल है, ये उन देशों में लोकप्रिय हुआ जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का राज था। क्योंकि चाइना और रशिया में कभी भी अंग्रेज़ों का शासन नहीं रहा, इसलिए ये खेल जो है वहाँ लोकप्रिय नहीं है। ये एक कारण है कि भारत में इसका एक बड़ा दर्शक वर्ग है जबकि चाइना और रशिया में नहीं। छठा प्रश्न है,
What do you understand by the game's cricket equipment? क्रिकेट इक्विपमेंट से आपका क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है डिफरेंट टूल्स लाइक द बैट, बॉल, स्टम्प्स, bail, etc. that are used to play cricket are called the games in bracket cricket equipment. Full stop. There are also protective equipment which the players wear for their safety. Full stop. These include the helmet, pads, gloves, etc. Full stop. तो अलग उपकरण जो कि क्रिकेट खेलने के लिए उपयोग में आते हैं, जैसे कि बैट, बॉल, स्टंप, बेल वगैरह, इन्हें गेम इक्विपमेंट कहते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिन्हें सुरक्षा इक्विपमेंट कहते हैं, प्रोटेक्टिव या सुरक्षा इक्विपमेंट कहते हैं, जिन्हें खिलाड़ी पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे कि हेलमेट, पैड, ग्लव्स वगैरह। चलिए अब आते हैं हम 7वें प्रश्न पे, और वो है हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज? टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक अलग तरह का गेम क्यों है, खास गेम क्यों है वो? इसका आंसर है टेस्ट क्रिकेट इज अ यूनिक गेम बिकॉज इट कैन बी प्लेड फॉर 5 days and still end in a draw. Full stop. No other sport takes even half as much time to complete. Full stop. तो टेस्ट क्रिकेट इसलिए यूनिक है क्योंकि ये 5 दिनों तक खेला जा सकता है और फिर भी ड्रॉ में ख़त्म हो सकता है। कोई दूसरा खेल इतना समय नहीं लेता है। अब आते हैं 8वें प्रश्न पे। हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स? क्रिकेट अन्य टीम खेलों से अलग क्यों है? इसका आंसर है क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स इन मैनी वेज, फर्स्ट in terms of time, a cricket test match can go on for 5 days and still end in a draw, full stop. No other modern team sport takes so much time to complete, full stop. Second, in terms of format, unlike most of the team sports, cricket has different formats like test match, one-day international, and more recently T20, full stop. Third, in terms of dimension, in cricket, only the pitch length is specified, 22 yards, but the size and shape of the ground is not, full stop. Most other team sports such as hockey and football lay down the dimensions of the playing arena, full stop. तो क्रिकेट बाकी टीम स्पोर्ट्स से अलग है कई मायनों में। पहला तो समय एक
टेस्ट मैच क्रिकेट का वो 5 दिनों तक चल सकता है और ड्रॉ में ख़त्म हो सकता है। दूसरा और कोई जो टीम गेम है वो इतना समय नहीं लेता है। फिर फॉर्मेट के अनुसार क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और अभी हाल ही में शुरू हुए T20। जबकि अन्य जो टीम गेम्स हैं उसमें इतने सारे फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। ज़्यादातर टीम गेम्स में इतने फॉर्मेट्स नहीं होते हैं। फिर डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्रिकेट में खाली पिच की जो लंबाई है वो निर्दिष्ट करी हुई है 22 यार्ड्स, जबकि ग्राउंड का साइज और शेप जो है वो नहीं स्पेसिफाइड है। जबकि जो दूसरे टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी या फुटबॉल, उनमें जो खेल का जो एरिया है उसकी लंबाई चौड़ाई पहले से स्पेसिफाइड होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी affected the game of cricket? नई टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी ने क्रिकेट को किस तरह प्रभावित किया है? इसका आंसर है Advances in technology have made the game of cricket safer and more popular. Full stop. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pads and gloves. Full stop. This game would be unimaginable without helmets made out of metal and synthetic lightweight material. Full stop. The technology of satellite television expanded its audience and popularity by taking the game to small towns and villages. Full stop. It has also given cricket a global market. Full stop. तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे विकसित हुई उसने क्रिकेट के खेल को भी प्रभावित किया, उसे ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। वल्कनाइज्ड रबर के आविष्कार ने पैड्स और ग्लव्स से परिचय करवाया इस खेल का। दूसरा, हेलमेट्स आ गए जो कि धातु और काफ़ी हल्के सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए थे। फिर सैटेलाइट टेलीविज़न के आने से इसके दर्शकों में भी विस्तार हुआ और लोकप्रियता में भी, क्योंकि अब क्रिकेट जो था वो छोटे छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच गया था और इसने क्रिकेट को वैश्विक बाजार भी दिया। चलिए अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम्स एंड येट रिमेन्ड अनचेंज्ड इन सम वेज। समझाएं कि समय के साथ इस खेल में क्या बदलाव हुए और किस तरह इसमें कुछ चीज़ों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। आइए इसका उत्तर हम देते हैं। Cricket has changed with changing times in many ways. Number 1,
The gentlemanly amateur has been replaced by paid professional. Full stop. 2. The hockey stick-like bat has been replaced by the straight bat that we know today. Full stop. Also, its material has changed slightly. Full stop. 3. The underarm bowling was replaced by bowling through the air, bringing in more pace and also new possibilities for swing and spin. Full stop. 4th, the third stump was added. Full stop. 5th, test matches have been overshadowed by the one-day internationals. Full stop. Also, a new format of T20 was introduced in the recent years. Full stop. 6th, the advent in technology has influenced the protective equipment of the game, making it safer. Full stop. 7th, the technology of satellite television has expanded its audience and also the popularity of the game. Full stop. Though cricket changed with times, yet few things in cricket remained unchanged. Full stop. For instance, cricket's most important tools bat and ball are all made of natural, pre-industrial materials. Full stop. Even today, they are handmade and not industrially manufactured. Full stop. तो हमने आंसर दिया इसका कि क्रिकेट में समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए। तो जो खेल पहले जेंटलमैन का माना जाता था और शौकिया तौर पे खेला जाता था, उसकी जगह अब ले ली है पेड प्रोफेशनल्स यानी पेशेवर खिलाड़ी ने। सेकंड है जो हॉकी स्टिक जैसा दिखने वाला बैट था पहले, उसकी जगह ले ली है अब स्ट्रेट बैट ने। उसके मटेरियल में भी कुछ बदलाव हुआ है। फिर अंडर आर्म बॉलिंग की जगह ले ली है बॉलिंग थ्रू एयर ने, जिसकी वजह से बॉलिंग की स्पीड बढ़ गई है और साथ ही स्विंग और स्पिन की भी नई संभावनाएं बढ़ गई हैं। 5वां है टेस्ट मैचेस की जगह ज़्यादातर अब वनडे इंटरनेशनल मैचेस होने लगे हैं और इसके साथ ही T20 का फॉर्मेट भी आ गया है। 6th जो है टेक्नोलॉजी के विकास ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या जो सुरक्षा उपकरण हैं उनको प्रभावित किया है, जिससे जो खेल है वो ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। 7वां है सैटेलाइट टेलीविज़न की वजह से जो दर्शक वर्ग है उसमें विस्तार हुआ है और साथ ही खेल की लोकप्रियता भी बढ़ी है। कुछ चीज़ें जिनमें बदलाव नहीं हुआ है
वो हैं क्रिकेट के जो महत्वपूर्ण टूल्स हैं जैसे बैट और बॉल, वो अभी भी प्राकृतिक मटेरियल या सामग्री से बन रहे हैं और आज तक भी वो हाथ से बनाए जाते हैं, ना कि किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब करते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज। पहला है इसमें वर्ड सर्च, यानी शब्दों को खोजना है। 12 words associated with cricket are hidden in this grid. नीचे जो ये ग्रिड दी हुई है, इसमें क्रिकेट से जुड़े 12 शब्द छुपे हुए हैं। 6 can be found horizontally and the remaining 6 vertically. इनमें से 6 जो हैं वो आप हॉरिजॉन्टली या क्षैतिज ढूंढ सकते हैं रो वाइज, और बाकी के 6 जो हैं वो आपको वर्टिकली मिल जाएंगे, यानी ऊर्ध्वाधर तरीके से मिल जाएंगे। 2 words have been found for you. आपके लिए 2 शब्द ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ दिए गए हैं। पहला आप वर्टिकली देख सकते हैं बॉल, और यहाँ लास्ट में हॉरिजॉन्टली स्लिप। ये 2 शब्द आपके लिए ढूंढ दिए गए हैं। Clues to the hidden words are given below. उन शब्दों से जुड़े हुए क्लूज भी आपके लिए नीचे दिए हुए हैं। पहले हॉरिजॉन्टल वाले कर लेते हैं। 6 deliveries, यानी 6 बॉल्स को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देख सकते हैं OVER, ओवर। नेक्स्ट है 4 रन्स, 4 रन्स को क्या कहते हैं? ये आपको मिल जाएगा थर्ड रो में, BOUNDARY, बाउंड्री। तीसरा शब्द ढूंढते हैं, अटैक्ड वाइल आउट ऑफ अरीना, यानी वो जो खेल के एरिया जो होता है एरिना, उससे बाहर होते ही जब बैट्समैन पे अटैक किया जाता है आउट करने के लिए, उसे क्या बोलेंगे? ये आपको 4th लाइन में मिल जाएगा, ऊपर से 4th, STUMPED, स्टम्प्ड। नेक्स्ट है नो रिजल्ट, ये आपको नीचे से दूसरी लाइन में मिल जाएगा। नो रिजल्ट को कहते हैं ड्रॉ, DRAW। अगला शब्द है स्टंप्स, स्टंप्स को क्या कहते हैं? ये लास्ट लाइन में विकेट्स, WICKETS, विकेट्स। फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर, ये हो गया स्लिप, ये भी लास्ट लाइन में ऑलरेडी मार्क्ड है। अब हम आते हैं वर्टिकल पे। स्टंप्स फ्लाइंग, स्टंप्स जो उड़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? बोल्ड, BOWLED। ये आपको सेकेंड लाइन में मिल जाएगा वर्टिकली। थर्ड है बैक टू द पवेलियन, इसको बोलेंगे आउट, ये आपको मिल जाएगा थर्ड लाइन में, OUT, आउट। फिर है अ लॉफ्टी वन, मतलब जोर का शॉट,
तो उसको बोलेंगे 6। ये आपको मिल जाएगा 4th लाइन में वर्टिकली, SIX। नेक्स्ट है मिड एयर मिसहैप, जब बीच में ही बॉल पकड़ ली जाती है, यानी ये हो जाता है कॉट। सिक्स्थ लाइन में वर्टिकली CAUGHT, कॉट। नेक्स्ट है नॉट इवन 1 आउट ऑफ 6, यानी 6 बॉल में जब एक भी रन नहीं बनता तो उसको कहते हैं मेडन। ये लास्ट जो वर्टिकल लाइन है राइट हैंड साइड में MAIDEN, मेडन। और आखिरी वाला है गोज विद बैट, जो बैट के साथ जाता है वो है बॉल। वो हमने सारे शब्द ढूंढ लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। Add ly to the italicized words in each sentence. Rewrite the sentence using the new word. नीचे कुछ वाक्य हैं जिनमें कुछ शब्द तिरछे लिखे हैं या इटैलिसाइज्ड हैं। उन शब्दों में हमें ly जोड़ना है और वाक्य दोबारा लिखने हैं उस नए शब्द के साथ। See the examples first. यहाँ पे examples भी दे रखे हैं। He runs between wickets as if his legs were stiff. तो वो विकेट्स के बीच में ऐसे दौड़ता है मानो उसकी टांगें अकड़ गई हों। तो यहाँ पे हमने स्टिफ में ly लगाना है और सेंटेंस दोबारा लिखना है। तो क्या बना? He runs between wickets stiffly. Next है Why did the batsman swing the bat in such a violent manner? जो बल्लेबाज है उसने बैट को इतने वायलेंट तरीके से या इतने हिंसक तरीके से या इतने जोर से क्यों हिलाया? तो यहाँ पे वायलेंट इटैलिसाइज है तो हमें उसमें ly जोड़ना है और सेंटेंस दोबारा लिखना है। तो क्या बना सेंटेंस? Why did the batsman swing the bat so violently? चलिए अब हम दूसरे सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे It is obvious that the work has not been done in a proper way. तो ये in a proper way को हमें दोबारा लिखना है। तो सेंटेंस हम दोबारा लिखेंगे It is obvious that the work has not been done properly. और इसका अर्थ हुआ कि ये जाहिर है कि काम जो है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया। नेक्स्ट है He made the statement in a firm manner. तो in a firm manner इसको हम रीराइट करेंगे He made the statement firmly. यानी उसने दृढ़ता से अपना बयान दिया। थर्ड है The job can be completed within a week in an easy way. तो यहाँ पे in an easy way को हम कैसे लिखेंगे? The job can be completed within a week easily. यानी ये जो काम है ये एक हफ्ते में आसानी से पूरा हो सकता है। फोर्थ है You did not play in a serious manner
or else you would have won the match. तो यहाँ पे a serious manner को हमें लिखना है. You did not play seriously or else you would have won the match. तुमने गंभीरता से नहीं खेला वरना तुम ये मैच जीत जाते. She recited the poem in a cheerful manner. तो यहाँ पे a cheerful को हमें दोबारा लिखना है. She recited the poem cheerfully. उसने प्रसन्नता पूर्वक कविता पाठ किया. अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे. Use the following phrases appropriately in place of the italicized words in the sentences given below. नीचे वाक्यों में जो italicized या तिरछे वर्ड्स हैं उनकी जगह पे ये उपयुक्त फ्रेजेस में से एक आपको चुनना है और सेंटेंस में यूज़ करना है. पहले तो मैं आपको फ्रेजेस पढ़ के सुना देती हूँ जो यहाँ पे दिए हैं. पहला है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. नेक्स्ट वी हैड बेटर. नेक्स्ट सी टू इट. नेक्स्ट बाय एक्सीडेंट. नेक्स्ट एज वेल. चलिए अब पहला सेंटेंस पढ़ते हैं. Actually, I didn't intend to come to your place. I reached here without planning. तो सेंटेंस का अर्थ है कि मैं तुम्हारे यहाँ सोच के नहीं आया था या आने की नीयत से नहीं आया था. मैं तो बिना सोचे समझे ही यहाँ पहुँच गया. तो यहाँ पे विदाउट प्लानिंग इटैलिसाइज्ड है और उसकी जगह जो फ्रेज हम चुनेंगे वो होगा बाय एक्सीडेंट. तो अब सेंटेंस बना. एक्चुअली आई डिडंट intend to come to your place. I reached here by accident. अब आते हैं सेकेंड सेंटेंस पे. Sunil, there is a letter for you in today's post. There is one for me also. सुनील, आज की डाक में तुम्हारे लिए एक पत्र है. एक पत्र मेरे लिए भी है. तो वन फॉर मी ऑल्सो की जगह जो फ्रेज आएगा वो होगा एज वेल. तो सेंटेंस बना. सुनील, देयर इज अ लेटर फॉर यू इन टुडेज पोस्ट. देयर इज वन फॉर मी एज वेल. थर्ड सेंटेंस. एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज्ड द पोम. The truth is, my younger sister did it. सबको लग रहा है कि ये कविता मैंने लिखी है, लेकिन सच ये है कि मेरी छोटी बहन ने ये लिखी है. तो जो इटैलिसाइज्ड है वो है द ट्रूथ इज. इसकी जगह पे जो फ्रेज आएगा वो होगा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. तो सेंटेंस बना. एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज्ड द पोम. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई यंगर सिस्टर डिड इट. फोर्थ है. द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू मेक श्योर दैट he took his pills on time.
डॉक्टर ने पेशेंट को ये सुनिश्चित करने को कहा कि वो दवाइयाँ समय पे ले। टू मेक श्योर इटैलिसाइज्ड है और उसकी जगह जो फ्रेज आएगा वो होगा सी टू इट। तो अब सेंटेंस बनेगा द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू सी टू इट दैट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम। नेक्स्ट है इट विल बी बेटर फॉर अस to plan our trip before setting out. ये हमारे लिए बेहतर होगा कि चलने से पहले हम अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान करें। तो इट विल बी बेटर जो है वो इटैलिसाइज्ड है और उसकी जगह जो फ्रेज आएगा वो होगा वी हैड बेटर। और सेंटेंस बना वी हैड बेटर प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे स्पीकिंग एंड writing. Question 1. Complete each of the following words using GH, FF और F. यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो अधूरे हैं, उन्हें हमें पूरा करना है GH, FF या F लगा के। Then say each word clearly after your teacher. और उसके बाद हर शब्द को ज़ोर से बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शब्द बनेगा वो है EFFORT। यहाँ पे डबल F लगेगा और शब्द बनेगा एफर्ट यानी प्रयत्न। नेक्स्ट शब्द में जो खाली स्थान है वहाँ पे आएगा F और शब्द बना फैक्ट, FACT, जिसका अर्थ होता है सच्चाई या तथ्य। नेक्स्ट जो शब्द बनेगा वो होगा कन्फेस, CONFESS, जिसका अर्थ होता है स्वीकारना। फोर्थ LAUGHING, यहाँ पे GH लगेगा और शब्द बना लाफिंग यानी हंस रहा था, हंसना। नेक्स्ट इज एनफ, इसमें भी GH लगेगा, ENOUGH, एनफ यानी काफ़ी या पर्याप्त। नेक्स्ट बना HALF, हाफ यानी आधा। अगला है स्क्रफ, SCRUFF, इसका अर्थ होता है कचरा या गर्दन को जैसे पीछे से पकड़ना। फिर है रफ, ROU, यहाँ पे लगेगा GH। रफ का मतलब खुरदुरा। नेक्स्ट होगा STIFFLY, स्टिफली यानी
कड़ाई से या कठोरता से। 10th जो शब्द बनेगा वो है डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस यानी अंतर। अगला शब्द है सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी यानी सुरक्षा। और लास्ट में फ्लश, FLUSH, फ्लश यानी किसी चीज़ को बहाना। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। Write 2 paragraphs describing a bus ride to watch a cricket match in a village. Use the following points. Add some of your own. तो यहाँ पे हमें 2 पैराग्राफ्स लिखने हैं जिसमें हमें किसी गांव में क्रिकेट मैच देखने के लिए जाना है बस से। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं और साथ में अपने कुछ पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं। तो जो पॉइंट्स हैं वो है 2 hour जर्नी बाय बस, यानी बस से 2 घंटे का जर्नी। एन ओल्ड एंड क्राउडेड बस, एक पुरानी और भीड़ भरी बस। फ्रेंडली पैसेंजर्स, जो साथी हैं पैसेंजर्स साथ में, वो लोग सब बड़े दोस्ताना हैं, फ्रेंडली हैं। विजिट टू अ विलेज फेयर वेयर द मैच इज टू बी प्लेड, गांव के मेले में जाना है जहाँ पे वो मैच खेला जाने वाला है। द मैच बिटवीन 2 विलेज टीम्स, मैच जो है वो 2 गाँव की टीम्स का है। वहाँ पे मेकशिफ्ट स्टंप्स हैं, रफ पिच है और रबर बॉल है। अगला पॉइंट है द मैच वॉज एंजॉयबल बट द ट्रिप वॉज टायरिंग। मैच काफ़ी मज़ेदार था लेकिन जो सफ़र था वो थकाने वाला था। चलिए तो अब हम पैराग्राफ्स पढ़ते हैं अपना जो हमने लिखा है। I and my friends decided to visit Lalpura village to watch a cricket match that was to be played there between 2 village teams. Full stop. From my village, comma, it was a 2-hour journey by bus. Full stop. Next morning, comma, we reached the bus stop early because there was only one bus to Lalpura. Full stop. We somehow managed to board the bus. Full stop. It was an old and crowded bus, but the passengers were friendly. Full stop. After getting down at Lalpura, comma, we headed straight to visit a village fair where the cricket match was to be played. Full stop. There was hustle and bustle everywhere. Full stop. We sat among the crowd and were really excited to be a part of that live audience. Full stop. The match had already started. Full stop. There were makeshift stumps and the pitch was rough.
full stop. The bowlers were bowling with a rubber ball, full stop. We cheered along with the crowd whenever a batsman hit a boundary or a six, or someone got out, full stop. Both the teams played well, full stop. It was quite late at night when we returned home, full stop. All in all, the match was enjoyable, but the trip was tiring, full stop. अब ये पैराग्राफ्स मैं आपको हिंदी में भी समझा देती हूँ. मैं और मेरे दोस्तों ने निर्णय लिया लालपुरा गांव जाने का, जहाँ पे एक क्रिकेट मैच खेला जाने वाला था 2 गांव की टीमों के बीच. मेरे गांव से ये 2 घंटे का सफ़र था बस से. अगली सुबह हम लोग जल्दी बस स्टॉप पहुंच गए क्योंकि लालपुरा जाने वाली वह एक ही बस थी. किसी तरह हम लोग बस में चढ़े. वह एक पुरानी और भीड़ भरी बस थी, लेकिन जो हमारे साथी पैसेंजर्स थे वे अच्छे थे, मित्रवत थे. लालपुरा उतरने के बाद हम लोग सीधे गांव के मेले की ओर गए, जहां वो मैच खेला जाने वाला था. हर तरफ चहल पहल थी. हम लोग भीड़ में जाके बैठ गए और हम लोग काफ़ी उत्सुक थे उस लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनके. स्टूडेंट्स, एक तो होता है टीवी पे मैच देखना, दूसरा होता है वो मैच लाइव देखना, स्टेडियम या ग्राउंड में जाके दर्शकों के बीच बैठ के मैच देखना. तो उसको कहते हैं लाइव मैच या लाइव ऑडियंस के साथ मैच देखना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैच शुरू हो चुका था. वहाँ पे काम चलाऊ स्टंप्स थे और जो पिच थी वो भी रफ थी, यानी खुरदरी थी. जो बॉलर्स थे या गेंदबाज थे वो रबर बॉल से गेंदबाजी कर रहे थे. हम भीड़ के साथ उनको चीयर कर रहे थे या हौसला बढ़ा रहे थे जब भी कोई बैट्समैन 4 रन या 6 रन बनाता या फिर कोई आउट हो जाता. दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला. जब हम घर लौटे तो काफ़ी रात हो चुकी थी. कुल मिला के मैच बहुत मज़ेदार रहा, लेकिन जो सफ़र था वो काफ़ी थकाने वाला था. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. जो भी हमने आज पढ़ा है आप उसको दोबारा पढ़ना और अभ्यास करना. तो आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.